Friends, myself Kriti Kumari from A&M Training School, Banmanki, Purnia. Thank you for giving me this golden opportunity. Today I am here to represent about tuberculosis. So let's start with the introduction of tuberculosis. Tuberculosis is a common deadly chronic infectious disease caused by Mycobacterium tuberculosis. ट्यूबरक्लोसिस एक कॉमन और लंबे समय तक चलने वाला बीमारी है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के बैक्टीरिया से होता है. Tuberculosis most commonly affects lungs but also affects the central nervous system, brain, kidney and also skin. ट्यूबरक्लोसिस मोस्ट कॉमनली लंग्स को इफेक्ट करता है, लेकिन उसके अलावा वो अदर ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करता है, जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, किडनीज और ऑल्सो स्किन. लेकिन ट्यूबरक्लोसिस जो लंग्स वाला होता है वही वन पर्सन से अनदर पर्सन इन्फेक्ट करता है, और बाकी ऑर्गन्स वाला जो ट्यूबरक्लोसिस होता है वो इन्फेक्टियस नहीं होता, जिसके कारण किसी भी तरह का प्रिवेंशन का जरूरत नहीं पड़ता. TB was first discovered by Robert Koch in 1882, influenced by identification of Mycobacterium tuberculosis. ट्यूबरक्लोसिस 1882 में रॉबर्ट कॉच ने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई किया, जिससे कि ये पता चला कि ट्यूबरक्लोसिस एक हार्मफुल इन्फेक्टियस डिजीज है. स्ट्रेप्टोमाइसिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय एल्बर्ट स्टैच इन 1943. स्ट्रेप्टोमाइसिन एक फर्स्ट एंटीबायोटिक था जो एल्बर्ट स्टैच ने 1943 में लाया. TB was most prevalent disease in India because TB is a disease which is most common in high population density. Due to India's high population, it is most prevalent. TB इंडिया में ज़्यादा prevalent इसलिए रहा क्योंकि TB एक ऐसा disease है जो high population density में common होता है, और इंडिया के high population के कारण TB ज़्यादा prevalent इंडिया में रहा. और अब TB के causes प्रीति बताएगी. Priya from A&M Training School, Banmanki, first year student. I'll describe about causes of TB. Tuberculosis is caused by Mycobacterium tuberculosis. Tuberculosis जो होता है यह एक बैक्टीरिया Mycobacterium tuberculosis के कारण फैलता है. It's spread through airborne droplets when an infected person cough, sneeze or talk. यह हवा में मौजूद संक्रमित कणों द्वारा फैलता है जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता है, बोलता है या फिर छींकता है. तो टीबी ज्यादा अगर संक्रमित व्यक्ति के पास अधिक समय और नजदीक रहने से टीबी का इन्फेक्शन फैलने का ज्यादा चांस होता है. ओवर क्राउडेड लिविंग कंडीशन फैसिलिटेट द रैपिड इन्फेक्शन ऑफ टीबी. ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में टीबी का इन्फेक्शन ज्यादा अधिक तेजी से फैलता है. एक वीकेंड इम्यून सिस्टम इंक्रीज द रिस्क ऑफ टीबी. एक इंसान जिसका इम्यून सिस्टम ज़्यादा कमज़ोर है उसमें टीबी का संक्रमण फैलने का चांस ज़्यादा होता है. इंडिविजुअल्स विथ HIV एंड एड्स आर सिग्निफिकेंटली एट हाई रिस्क ड्यू टू इम्यूनोसप्रेशन. जो इंसान HIV या एड्स से पीड़ित है उनको टीबी के संक्रमण ज़्यादा जल्दी फैल सकते हैं क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक होता है. और माल न्यूट्रिशन रिड्यूस द बॉडी एबिलिटी टू फाइट विथ TB infection and increase the susceptibility of TB. माल न्यूट्रिशन से मतलब कुपोषित व्यक्ति जो होते हैं उसमें भी TB का इन्फेक्शन ज़्यादा होता है क्योंकि वो उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक होता है. Chronic disease such as diabetes can impair immunity and promote the TB activation. Chronic disease पुरानी डिजीज जैसे डायबिटीज हो सकती हैं. इस तरह की डिजीज वाले लोगों में भी TB का इन्फेक्शन ज़्यादा तेजी से फैलता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर कम होती है. और स्मोकिंग डैमेज टिश्यू, स्मोकिंग करने वाले व्यक्ति में भी टीबी का इन्फेक्शन ज़्यादा जल्दी फैलता है क्योंकि उनके लंग्स बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं और टीबी का इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलता है. अल्कोहल कंज्यूम करने वाले लोगों में भी टीबी का इन्फेक्शन जल्दी फैलता है क्योंकि उनके भी लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है जिस कारण से टीबी का इन्फेक्शन ज़्यादा जल्दी हो सकता है. और लैक ऑफ प्रॉपर हेल्थ केयर, डिले एक्सेस ऑफ ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस. प्रॉपर हेल्थ केयर ना मिलने की वजह से भी ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस में लेट हो सकता है जिसके वजह से टीबी का इन्फेक्शन फैल सकता है. और प्रीवियस अनट्रीटेड एंड इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट कैन लेटर रीएक्टिवेशन ऑफ टीबी. पहले बिना उपचार किया हुआ टीबी या फिर जो पुराना आपको टीबी से संक्रमित लोग होंगे जो अपना
ट्रीटमेंट सही से नहीं करवाएंगे उसमें टीबी का खतरा फिर से होने का चांसेस होता है। पुअर अवेयरनेस एंड लैक ऑफ वैक्सीनेशन कैन बी improper the TB activations। वैक्सीनेशन के अवेयरनेस की कमी की वजह से भी टीबी का इन्फेक्शन फैल सकता है। थैंक यू। अब इसके आगे सीमा बताएंगी। Morning, respected ma'am. Good morning, everyone. I myself सीमा कुमारी NM ट्रेनिंग स्कूल बनमनखी पूर्णिया की स्टूडेंट हूँ। मैं ट्यूबरकुलोसिस की सिम्टम्स के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि इस प्रकार है। लगातार 2 हफ्ते से खांसी रहना टीबी का समान संकेत है। खांसी के साथ बलगम या कभी खून का आना भी हो सकता है। हल्का बुखार होना, खासकर शाम के समय में बढ़ जाना। रात के समय में पसीना आना, बिना कारण के वजन कम हो जाना, शरीर में कमजोरी लगना, सांस लेने में तकलीफ होना, सीने में और दर्द होना, शरीर के हिस्सों में गांठ बन जाना, भूख कम लगना। ऐसा लक्षण लंबे समय से बने रहे तो डॉक्टर से तुरंत जांच कराएं। धन्यवाद। अगला ट्रीटमेंट श्रुति बताएगी। Good morning, ma'am, and all my dear friends. My name is Shruti Kumari from A&M Training School बनमनखी पूर्णिया। आज हम लोग का टॉपिक था ट्यूबरकुलोसिस, जिसमें कि आप लोगों को इसके इंट्रोडक्शन, काउज, इसके सिम्टम्स आप लोगों को पता चल ही गया होगा। तो आज अब हम जा रहे हैं इसके ट्रीटमेंट बताने, यानी टीबी के ट्रीटमेंट यानी उपचार, इसके क्या क्या हो सकते हैं, इसमें क्या क्या बचाव हो सकते हैं, इसके क्या क्या मेडिसिन है, इसके कौन कौन से जांचें होती हैं, तो इसके बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले जानेंगे टीबी एक संक्रामक बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। इसका उपचार लंबे समय तक तथा नियमित दवा लेने से होती है। इसके उपचार के लिए विशेष प्रकार का एक डॉट्स थेरेपी किया जाता है। डॉट्स का पूरा नाम डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स होता है। इस पद्धति में रोगी को डॉक्टर की उपस्थिति में दवा दी जाती है, ताकि रोगी जो है अच्छे से दवा ले सके तथा नियमित रूप से दवा ले सके, अच्छे ढंग से ले सके। डॉट्स थेरेपी के कुछ मुख्य बिंदु हैं जिसमें टीबी के उपचार किए जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा नियमित रूप से दवा का सेवन। मरीज को दवा देते समय हमें मरीज को रोज तथा समय समय पर दवा दिया जाना चाहिए। सेकंड पॉइंट है हमारा स्वास्थ्य कार्यकर्ता की निगरानी, यानी जो टीबी से पीड़ित मरीज है उसको दवा लेते समय स्वास्थ्य कर्मिकों बोले तो ANM हुआ, आशा हुआ, वो सभी के उपस्थिति में ही दवा देनी चाहिए, जिससे वह सही मात्रा में तथा गलत ड्रग्स का उपयोग ना करे। थर्ड पॉइंट है हमारा पूरे कोर्स का पालन। यहाँ पूरे कोर्स का मीनिंग है जो हमारा टीबी का जो उपचार किया जाता है डॉट्स थेरेपी में 6 to 8 मंथ लगातार मेडिसिन चलता है, जिसमें रोगी को लगातार खाना पड़ता है। अगर उस बीच में मेडिसिन वो छोड़ता है तो टीबी का असर यानी खतरा बढ़ सकता है। मेडिसिन उस पर कोई प्रभाव नहीं करेगा। 4 पॉइंट है हमारा मुफ्त इलाज। भारत सरकार ने बहुत सारे अभियान चलाए रखे हैं, जिसमें सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर इसके उपचार के लिए फ्री में इलाज किए जाते हैं। जैसे टीबी से पीड़ित व्यक्ति को BCG का टीका दिया जाता है। अब डॉट्स थेरेपी के फायदा क्या क्या है, अब हम लोग ये जानेंगे। डॉट्स थेरेपी का फायदा यह होता है कि यह हमारी बीमारी को शरीर में फैलने से रोकती है। और सेकेंड पॉइंट है हमारा इलाज पूरी तरह सफल होता है और दोबारा मरीज यानी बीमारी होने का दोबारा खतरा कम होता है तथा संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने का भी चांस कम होता है। अब हम जानेंगे टीबी के इलाज में प्रयुक्त होने वाले कुछ मेडिसिन है जो हम लोग अपने भाषा में याद रख सकते हैं। सर पे S से होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, और I से होता है आइसोनियाजिड, R से होता है रिफेम्पसिन, P से होता है पैराजीनामाइड, E से होता है इथम्बुटोल। थैंक यू। अब इसके आगे बताइए कोमल। मॉर्निंग मैम एंड एवरीवन, माई सेल्फ कोमल कुमारी। मैं NM ट्रेनिंग स्कूल बनमनखी की छात्रा हूँ। मैं आप लोगों को टीबी के रोकथाम के बारे में बताने जा रही हूँ। टीबी के रोकथाम के निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। BCG का टीकाकरण समय पर करवाना चाहिए। खांसते और छींकते समय मुंह को रुमाल या मास्क से ढके। बच्चे और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। मास्क लगाए और दूरी बनाकर रखें। टीबी के लिए लोगों को जागरूक करें। पौष्टिक आहार ले और इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाए। मरीज को पूरा इलाज और नियमित रूप से लेना चाहिए। दवा बीच में बंद नहीं करना चाहिए। खुले में थूकने से बचें। धूम्रपान और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। घर में अच्छी हवा और साफ सुथरा रखें। भीड़ भाड़ वाली जगहों से जाने से बचें। मरीजों से दूर रहें।
मरीज से दूर रहे और उसके चीजों को साफ रखें, समय समय पर जांच करवाएं। धन्यवाद। ये कुछ स्लोगन लाए गए जो कुछ इस प्रकार है। क्षय रोग है गंभीर बीमारी, इससे लड़ना हमारी जिम्मेदारी। डेली डॉट सेंटर में जाओ, क्षय रोग से मुक्त हो जाओ। टीबी को अगर है हराना तो वक्त पर दवा है खाना। दर्द है इसका बड़ा दुखदाई, कई लोगों ने जान गंवाई। खांसते वक्त मुंह पर रुमाल रखो, दूसरे का भी ख्याल रखो। टीबी नहीं है लाइलाज, समय रहते करवा लो इलाज। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।